राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पौराणिक कथानक के अनुसार समुद्र मंथन के समय इसी आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि एवं भगवती लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती है तथा अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी ने महारास का आयोजन किया था एवं रात्रि जागरण किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर पोषण से परिपूर्ण शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करता है। रात्रि में खीर बनाकर रखने से यह माना जाता है कि उसमें चंद्र किरणों के माध्यम से औषधीय गुण आ जाएंगे। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को सुई में धागा पिरोने का अभ्यास भी करना चाहिए जिससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नजदीक का उपग्रह है। यह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी का लगभग 27.5 दिनों में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा होने के कारण चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बदलती रहती है। ज्योतिष की दृष्टि से जिस दिन आकाशीय राशि चक्र में सूर्य और चंद्रमा राशि अंश में एक दूसरे के विपरीत अर्थात 180 अंश के अंतर पर होते हैं तो वह दिन पूर्णिमा का होता है तथा उसके अगले दिन से अगले माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ होती है। जब आकाशीय राशि चक्र में सूर्य और चंद्रमा राशि अंश में एक समान होते हैं तो वह तिथि अमावस्या की तिथि होती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा एवं 12 अमावस्या होती हैं। सभी पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। चैत्र पूर्णिमा भगवान श्री भोलेनाथ जी के एकादश रुद्रावतार श्री हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि का बुधावतार हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होते हैं। ये भी मान्यता है वैशाख पूर्णिमा में गंगा स्नान से कुंभ स्नान का फल प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष का निवारण होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा ये प्रसिद्ध वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। भारतीय महिलाएं इस दिन अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए व्रत करती हैं। आषाढ़ पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री वेद व्यास जी की जन्म तिथि भी है। श्रावण पूर्णिमा श्रावणी पूर्णिमा रक्षा बंधन के लिए प्रसिद्ध है। भाद्रपद पूर्णिमा पितृपक्ष का आरंभ इसी पूर्णिमा तिथि से होता है। आश्विन पूर्णिमा इसे शरद पूर्णिमा नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रहते हुए अमृत की वर्षा करता है। यहाँ अमृत का तात्पर्य चंद्र किरणों द्वारा प्राप्त औषधीय गुणों से है। कार्तिक पूर्णिमा इस पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सिखों के आदि गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती का भी यह पावन पर्व माना गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा भगवान श्री दत्तात्रेय जयंती की पावन तिथि है। पौष पूर्णिमा देवी शाकंभरी जयंती की पावन तिथि है। माघ पूर्णिमा प्रसिद्ध माघी का पर्व तथा संत रविदास जयंती की पावन तिथि का पर्व है। विशेष ज्योतिषीय स्थिति में प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन अपने आप में ख्याति प्राप्त है। फाल्गुन पूर्णिमा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रसिद्ध होली का पर्व इसी फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैज्ञानिक शोधों से प्रमाणित किया जा चुका है कि चंद्रमा की किरणों में मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को औषधीय रूप से प्रभावित करने का गुण पाया जाता है। इसलिए चंद्रमा को औषधिपति की भी संज्ञा दी गई है। चंद्रमा की किरणों में शरद पूर्णिमा के विशेष दिवस पर यह गुण सर्वाधिक रूप से उपस्थित होता है। शरद पूर्णिमा के दिन से ही शरद ऋतु का आगमन होता है। इस वर्ष की शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के साथ गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे।
महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।